बढ़ते आगे, देश में कोयले का संकट गहराता जा रहा है और इसका असर देश के अलग अलग राज्यों में बिजली संकट के तौर पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों से बिजली कटौती को लेकर खबरें सामने आ रही है। यूपी में प्रदेश में 20,000 मेगावाट के सापेक्ष 18 से 19,000 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। अब इस कोयले संकट के साथ ही बिजली आपूर्ति के संकट को देखते हुए रेल प्रशासन भी अपने स्तर पर काम कर रहा है। मुरादाबाद मंडल की 8 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। कोयले की आपूर्ति वाली मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो रेलवे विभाग ने 8 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। बरेली, प्रयागराज और लखनऊ सहित 8 ट्रेनें रद्द की गई हैं। तो कोयला आपूर्ति न होने से रेलवे विभाग पर संकट मंडराने लगा है। रेलवे विभाग ने 8 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि कोयले संकट के चलते बिजली आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही साथ रेलवे ने भी यहाँ पर कई बदलाव किए हैं। 8 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से लगातार कोयले की जो कमी है वो उजागर हो रही है और कोयला संकट यहाँ पर मंडराता जा रहा है। साथ ही साथ बिजली आपूर्ति की बात करें तो उससे बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है और अब रेलवे विभाग पर भी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि कोयले से ही जो उत्पादन केंद्र होता है वहाँ पे बिजली बनती है। तो साफ है कि अगर कोयले की कमी होगी तो जो बिजली कटौती तेज हो जाएगी और वही इस समय हालात देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं और उसी को लेकर मुरादाबाद मंडल की 8 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। 8 ट्रेनें निरस्त करने के पीछे एक ही कारण है कि जो मालगाड़ियाँ हैं उनको उसमें तेजी लाई जाए ताकि जो कोयला है वो उत्पादन केंद्रों पर तेजी से पहुँचाई जा सके। इसी को लेकर रेलवे ने अपनी तरफ से ये बड़ा फैसला लिया है क्योंकि लगातार कोयले की आपूर्ति न होने की वजह से बिजली का जो संकट है वो गहराता जा रहा था और इसको लेकर केंद्र सरकार को बार बार पत्र लिखा जा रहा था। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया है, रेलवे ने भी फैसला लिया है कि 8 ट्रेनों को फिलहाल निरस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद जो ट्रैक खाली मिलेगा उसमें मालगाड़ियों से कोयले जो है वह उत्पादन केंद्रों पर भेजा जाएगा। तो इसी को लेकर यह बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो अनपरा, ओबरा और हरदुआगंज ये ऐसी यूनिट है जहां पे मात्र 5 से 6 दिनों के लिए ही कोयला बचा हुआ है। पूरी जो उत्पादन क्षमता है उससे यह इकाई नहीं चल पा रही है। ऐसे में कोयले की बेहद ही जरूरी है। तो जब कोयला वहां तक पहुंचेगा तभी जो उत्पादन इकाइयां हैं वो आपूर्ति करा पाएंगी। तो इसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और खासतौर पर रेलवे ने जो 8 ट्रेनें निरस्त की हैं उसकी जगह मालगाड़ी चलाई जाएगी, उसके लिए ट्रैक खाली छोड़ा जाएगा और जो कोयला है उसकी आपूर्ति तेज कर दी जाएगी ताकि जो संकट इस समय उभरा हुआ है उस संकट से दूर किया जा सके। अवनीश, जिस तरीके से लगातार जो कोयला संकट है वो गहराता जा रहा है, बिजली आपूर्ति को लेकर भी खासा परेशान यहाँ पर नज़र आ रहा है प्रशासन और जिस तरीके से बात की जाए कि लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्या लगता है कब तक स्थितियाँ सुधर पाएंगी और क्या कार्य योजना होगी जिसके तहत अब इस तमाम समस्या का समाधान निकालने की कोशिश होगी? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि जब कोयला की आपूर्ति तेज हो जाएगी तो जो उत्पादन इकाइयां हैं वो उत्पादन इकाइयां जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकेंगी। तो इसी को लेकर जो हालात है वह हालात की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है और उसी को लेकर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा लगातार विभागीय बैठक कर रहे हैं और उस विभागीय बैठक में साफ तौर पर वह कह रहे हैं कि जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जाए, जो उत्पादन केंद्र हैं उसको बेहतर तरीके से चलाया जाए क्योंकि कई ऐसे उत्पादन केंद्र हैं जो बंद हैं तो उनको फिर से चलाने की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने साफ तौर कहा कि ये प्रबंधन की कमी रही है कि बिजली संकट गहराता जा रहा है और इसी का नतीजा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे 8 घंटे बिजली कटौती हो रही है, जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पे रोस्टर के हिसाब से कटौती की जा रही है। हालांकि सरकार लगातार दावा करती रही है कि जो बिजली संकट है उसको दूर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो हालात है कहीं ना कहीं उससे लोगों में नाराजगी है। अगर बात किया जाए तो प्रदेश में जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं या निजी क्षेत्र हैं उसमें करीब 3615 ऐसे मेगावाट क्षमता की इकाइयां हैं जो बंद है और यह इसी की वजह से जो बिजली का उत्पादन है उसमें घटौती हुई है। तो जो उत्पादन केंद्र चल रहा है उस उत्पादन केंद्रों पर कोयला आसानी से पहुंचाया जा सके उसी को लेकर सभी विभागों का एक समन्वय बनाया गया है और उस समन्वय के साथ ही उत्पादन केंद्रों को चलाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जा सके और जो निर्बाध आपूर्ति है उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके।
बिल्कुल बिल्कुल अवनीश, यहाँ पर बेहद जल्द ही कुछ व्यापक कदम उठाने की ज़रूरत है। जिस तरीके का संकट जो है वो गहराता जा रहा है। रेलवे विभाग की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अभी आपने पहले भी जानकारी दी, रेलवे विभाग ने कई ट्रेनों को निरस्त यहाँ पर कर दिया है। लेकिन अगर इसी तरह का संकट बरकरार रहा तो क्या आने वाले समय में और ट्रेनें भी यहाँ पर निरस्त हो सकती हैं? देखिए, रेलवे ने साफ तौर पे आकलन किया है कि कितने घंटे में जो कोयला है वो पहुंचाया जाए उत्पादन केंद्रों पर। उसी आकलन के हिसाब से जो 8 ट्रेनें हैं फिलहाल उनको निरस्त किया गया है ताकि वहां पे जल्दी से जल्दी कोयले को पहुंचाया जा सके। हालांकि जब कोयले की आपूर्ति पूरी हो जाएगी तो इन ट्रेनों को बहाल किया जाएगा। तो आगे कोई ऐसी अभी रणनीति नहीं है कि किसी और ट्रेन को भी निरस्त किया जाए, लेकिन अगर हालात जैसा बनेगा उसकी समीक्षा की जाएगी। उस समीक्षा के बाद ही ट्रेनों का जो संचालन है वो बंद किया जाएगा। तो जो वह ट्रेन वही बंद होंगे जिससे कोई बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जो मेल हैं, जो एक्सप्रेस हैं, वो फिलहाल चलाए जाएंगे, लेकिन जो लोकल ट्रेनें हैं कहीं ना कहीं वो बाधित हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल अभी 8 ट्रेनों पर ही ये फैसला हुआ है। अब देखना होगा आगे कि किस तरीके से कोयले की आपूर्ति होती है, क्योंकि जो उत्पादन केंद्र चल रहे हैं वहाँ पे मात्र 4 से 5 दिन के लिए ही कोयला बचा हुआ है। ऐसे में जल्दी से जल्दी अगर कोयला पहुँचेगा तो जो बिजली का उत्पादन है उसमें तेजी आएगी और जो दावा है कि निर्बाध आपूर्ति की जाएगी उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक भूमिका देखने को मिलेगी। हालांकि प्रबंधन को भी लेकर AK शर्मा ने साफ तौर पे कह दिया है कि सभी अफसर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और जहां से भी सामंजस्य बैठता है वो सामंजस्य बनाएं ताकि किसी भी प्रकार से जो आपूर्ति है उसमें रुकावट ना आने पाए। अवनीश, जिस तरीके से अभी तो 8 ट्रेनों को यहाँ पर रद्द किया गया है, अगर कोई व्यापक कदम नहीं उठाए जाते हैं तो ज़रूर ही इस मामले में और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ने 8 ट्रेनों को यहाँ पर निरस्त कर दिया है और आने वाले समय में अगर स्थितियाँ और ख़राब होती हैं तो और ट्रेनें भी यहाँ पर निरस्त हो सकती हैं, जिस तरीके से आपने जानकारी दी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लगातार मंथन भी किया जा रहा है। अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो राज्य सरकारों की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से जो बिजली आपूर्ति का संकट है उसको दूर किया जा सके, लेकिन उस मंथन का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, फिलहाल जितने भी उत्पादन केंद्र हैं उन उत्पादन केंद्रों की क्या स्थिति है उसका आकलन किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री हर दिन समीक्षा करते हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और उसी के साथ ये भी फैसला लेते हैं कि आखिर कैसे प्रबंधन को बेहतर किया जाए ताकि जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। गर्मी का मौसम है तो साफ है कि बिजली की जो आपूर्ति है उसकी ज्यादा आवश्यकता है लोगों को, तो ऐसे में निर्बाध आपूर्ति हो सके उसी को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। आज भी एक समीक्षा बैठक है, उस समीक्षा बैठक में जो आपूर्ति है उसको लेकर वो बातचीत करेंगे, जो कटौतियां चल रही हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। तो इस तरीके की तमाम जो बातचीत है वह सरकार की ओर से की जाएगी, विभाग की ओर से की जाएगी। तो पूरी एक रणनीति बनाई जा रही है ताकि बिजली का उत्पादन जो है वो बेहतर तरीके से हो, जो कोयले की आपूर्ति है वो बेहतर तरीके से हो सके, जो उत्पादन इकाइयां बंद हैं उनको फिर से क्रियाशील किया जा सके, जहां पे कोयले की कमी है वहां पे कोयला आसानी से पहुंचाया जा सके ताकि जो निर्बाध आपूर्ति है उसको बेहतर तरीके से किया जा सके। तो ये सारी चीजें और केंद्र से भी मदद लेने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। तो देखना होगा कि उसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वह हालात ठीक नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लगातार सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है, लगातार ऊर्जा मंत्री से गुहार लगाई जा रही है, राज्य सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि जो बिजली की आपूर्ति है, जो दावा है उस दावे पे सरकार खरी उतरे। हालांकि सरकार लगातार समीक्षा कर रही है, बैठक करेंगे और उसी के साथ ही ये भी तय कर रही है कि जो निर्बाध आपूर्ति है उसको बेहतर तरीके से किया जा सके। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।